परीक्षण साधन का उपदेश होता है अधिकारी को। जिस प्रकार डॉक्टर रोगी को परीक्षा करके निदान करता है कि उसे क्या रोग है, तब दवा सोचता है, उसी प्रकार गुरु शिष्य की परीक्षा लेता है, तब उसे यथाधिकार उपदेश देता है। एक सज्जन गए गुरु के पास और बोले, मुझे उपदेश दीजिए। गुरु ने कहा, तुम्हें क्रोध बहुत आता है, तुम 1 वर्ष तक क्रोध पर विजय प्राप्त करो, फिर आना, और हाँ, नहा करके आना। 1 वर्ष बाद वे आए। गुरुजी ने सफाई वाली से कह दिया कि देखो, एक काम करना, यह सज्जन जब स्नान करके आए तो इनके बगल से झाड़ू बुहार करना, जिससे थोड़ी धूल गर्द उड़े और इनके शरीर पर पड़े। उन्हें छूना नहीं। जब स्नान करके तैयार होकर गुरु के पास उपदेश प्राप्त करने के लिए आने लगे, तब सफाई वाली ने गर्दा उड़ा दिया। इनको थोड़ी गंदगी भरी धूल लगी तो ये गुस्सा में आ गए, क्रोध हो गया इन्हें। उसे मारने दौड़े तो वह भाग गई। पुनः गुरु के पास आए तो गुरु जी ने कहा, तुम्हें अभी क्रोध आता है, तुम मारने के लिए दौड़ते हो, अभी 1 वर्ष और अभ्यास करो, अपने को अधिकारी बनाओ। पुनः 1 वर्ष बाद वे वहाँ आए। इस बार गुरुजी ने सफाई वाली से कह रखा था कि वे जब आए तो जरा सा झाड़ू उसे स्पर्श करा देना। सफाई वाली बोली, वह मारेगा। गुरुजी बोले, मारेगा नहीं, तुम ऐसा करना, जब वह स्नान करके तैयार होकर आए, समीप पहुँचे तो सफाई वाली वहीं खड़ी थी। उसने झाड़ू छुआ दिया। वे मारने को उद्यत तो नहीं हुए, परंतु उसे दुर्वचन बोले। उन्होंने कहा, तुमने मेरी 2 साल की मेहनत व्यर्थ कर दी। पुनः गुरुजी के पास आए और बोले, महाराज बोध प्राप्त कराइए। गुरुजी बोले, अभी बोध प्राप्त करोगे? अभी तो तुम गाली बकते हो। 1 वर्ष और अभ्यास करो, तैयारी करो, क्रोध का नाश होने पर उपदेश मिलेगा। वह व्यक्ति सच्चा था, अन्यथा कहता, छोड़ो ऐसे गुरु को, आते हैं उपदेश प्राप्त करने और साल भर तक नाक रगड़ना पड़ता है, हमें तो अभी ब्रह्म ज्ञान चाहिए। ऐसे लोगों को ब्रह्म ज्ञान मिल भी जाता है और वे मान भी लेते हैं, परंतु वह होता है ब्रह्म ज्ञान। ब्रह्म के बदले भ्रम होता है। 3रे साल जब वे सज्जन आए, तब गुरुजी ने सफाई वाली से कहा कि जब ये मेरे पास आने लगे तो इनके ऊपर कूड़े की टोकरी उड़ेल देना। वह बोली, मारेगा, बहुत बोलेगा, गाली देगा। गुरुजी ने कहा, आज तो बिल्कुल नहीं मारेगा, कुछ नहीं बोलेगा। इसकी 3 वर्ष की लगातार निरंतर साधना हो गई है। वे बेचारे जब गंगा स्नान करके तैयार होकर आने लगे तो सफाई वाली भी तैयार खड़ी थी, जैसा गुरुजी ने उसे आदेश दिया था। गुरुजी उससे बोल दिए थे कि डरना नहीं, आज वह कुछ नहीं करेगा। उसने उसके ऊपर कूड़े की टोकरी उड़ेल दी। उसके टोकरी उड़ेलते ही वह दंडवत गिर पड़े और बोले, मैया, तुम ही तो मेरी गुरु हो। 3 वर्ष तक तुम्हारी परीक्षा करके मुझको इस योग्य बनाया। मैं तुम्हारा कृतज्ञ हूँ माँ, मैं तेरा ऋणी हूँ। वह गदगद हो गई। ये सज्जन पुनः स्नान करने गए और तैयार होकर गुरुजी के समीप आए और अनुरोध किया। गुरुजी ने कहा, अब तुम योग्य हो गए, आज तुम अधिकारी हुए, आज तुम्हें ज्ञान देंगे।